खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा,
हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। ये दुनिया दुख सुख का, हार जीत का, दिन रात का, स्मृति और विस्मृति का एक बेहद का खेल है। और ये ज्ञान कि हर रात के बाद दिन आता है, हर दुख के बाद सुख आता है, ये बोध जब आत्मा को अंदर तक हो जाता है तो उसके भीतर सहन शक्ति, धैर्यता के गुण स्वतः आ जाते हैं। आत्मा छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती, दुखी नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान कि मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी है। ये आत्मा को एक आशा की किरण देता है, जिससे आत्मा अपने जीवन में और इस बेहद के रंगमंच में हीरो पार्ट अदा करके सदा उन्नति को पाती है। आज की मुरली भी हमारी बुद्धि को एक नया आयाम दे रही है, ज्ञान का एक गहरे राज बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। सुख देना यानी साधन देना, पैसा देना नहीं है। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना आत्मा अन्य आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनती है। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। जो देंगे वो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमोप्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। आत्मा की क्वालिटी जब डाउन हो जाती है तो यानी बुद्धि भी धीरे धीरे मलिन हो गई है। तो जब मलिन बुद्धि है तो बाबा कुछ समझाते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कुछ याद थोड़ी ना रहता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। कुछ भी कर ले, सुख को प्राप्त करने के लिए मिलेगा भी तो टेम्परेरी, क्षणभंगुर, और फिर वही सुख दुख का कारण भी बन जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुख की दुनिया में तो सुख किसी को मिल ही नहीं सकता। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, इसलिए धक्के खा रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, क्या कहते हैं? हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, बहुत कुछ लगा पड़ा है, देखने लायक नहीं है दुनिया। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है। जब दुख हरता सुख करता का पता ही नहीं है तो दुख दूर कैसे होंगे, है ना। बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए, है ना। ये नहीं पता कि शांति तो स्वधर्म है हमारा, शांति के सागर की संतान है हम। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं, देह अभिमान है ना। सोचते हैं मैं कहता हूँ, मैं यानी शरीर कहता है। ये नहीं पता आत्मा कहती है, दुखी आत्मा है। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, दुनिया वालों को कुछ भी नहीं समझ और हमें सब बातों की सारी समझ है। तो क्या बन गए हम? बुद्धिवान। बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है ना। गोदरेज का ताला उस समय काफ़ी मशहूर था, अभी तो बहुत तरह के ताले आ गए हैं। तो अब कहते बिल्कुल बंद हो गई है बुद्धि, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं।
कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा तो दे रहा है, हम कितना ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। सोचो, 2500 वर्ष तक कोई दुख नहीं, नाम भी नहीं दुख का। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इसलिए यदि हम चाहते हैं सबको सुख दें और सब हमें भी सुख दें, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट श्रीमत पर चलना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे तो कहते हैं ना, शेक्सपियर ने भी कहा, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द मैन एंड वमेन मेरली प्लेयर्स। ये सृष्टि रंगमंच है और सभी जो है, जो भी बहनें हैं, भाई हैं, वो सभी क्या है, एक्टर्स हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में मैं सोल हूँ और ये मेरे कॉस्ट्यूम, यानी ये मैंने वस्त्र धारण किए हैं और इन्हें धारण करके मैं आत्मा अपना पार्ट अदा कर रही हूँ। इस चीज़ की अनुभूति, इसका यथार्थ ज्ञान खुद बाबा, जो सुप्रीम एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, वो जब सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो हमें देते हैं। तब तक ये बात होती है पर मौखिक रूप से। बाबा के आने पर हमें प्रैक्टिकल में इस बात का अनुभव होता है। तो ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं, केवल इस लोक का नहीं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, दर्द होता है ना। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। यह बाप है ब्राइड ग्रूम। हम सब सीताएं हैं, बाबा राम है ना। हम सब सजनी हैं, बाबा साजन हैं। हम सब ब्राइड्स हैं, बाबा है ब्राइड ग्रूम। तो बिल्कुल ये संबंध जो होता है ना, बहुत प्यार का होता है, बहुत वफादारी का होता है।
इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियाँ भक्तियाँ हैं। जो भी सीताएं हैं, सीताएं यानी हम आत्माएं, सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। रावण की जेल यानी विकारों का बंधन हर आत्मा के अंदर है, उस बंधन में जकड़ी हुई है और इन विकारों के कारण ही आत्मा दुखी है, शोक में है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा ज़रूर मिलता है, वर्षा भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि हमारा बाबा भी है और टीचर भी है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है ना। रह रहे हैं इसी दुनिया में, पर इस दुनिया के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो फिर जैसे घोर अंधियारे में है। तो बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है। सीताएं यानी हम आत्माएं जो हैं सब दुर्गति में हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। इस झूठ में ही मन को बिल्कुल इतना ज़्यादा बिजी कर लेते हैं कि सच को देखने की फुर्सत ही नहीं है। झूठी माया, झूठी काया के प्रभाव में रहते हैं। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। कौन कह रहा है ये सब कुछ? बेहद का बाबा कह रहा है ना। टीवी चैनल्स वाले तो बताते ही हैं, परंतु जब खुद भगवान कह रहे हैं तो अब हमें क्या करना है ना, वो हमें अब देख लेना है। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसकी बिल्कुल भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। युद्ध का समय है और खुद भगवान आकर हम आत्माओं को, हम अर्जुन है ना, ज्ञान अर्जन करने वाले, गीता ज्ञान दे रहे हैं। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। ज्ञान सुनाया बाबा ने, पर नाम रख दिया है ना श्री कृष्ण का। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य, साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना।
जो हमारा सब कुछ है, सब कुछ को कोई थोड़ी ना भूल सकता है। अच्छा, बाप नहीं याद है, टीचर को याद करो, टीचर नहीं तो गुरु को, नहीं तो साजन के रूप में, नहीं तो बंधु के रूप में, तो सबको थोड़ी ना भूल सकते हैं। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं, है ना। किसको ज्ञान सुनाते हैं? जो मूल भारतवासी हैं, जो सतयुग आदि से लेकर अब तक हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं, है ना। कई लोग पूछते हैं जब हमने दे दिया है फिर बार बार ये संस्कार इमर्ज क्यों हो जाते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। तो कारण क्या होता है? खुद को देह समझते हैं। जब सोचते हैं ना मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसके फादर हूँ, है ना, तो क्या सोचते हैं? मैं अपना अस्तित्व भूल गए, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ। तो क्या हो जाता है? देही अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं, इसीलिए क्रोध आता है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, एक खाल छोड़कर दूसरी ले लेते हैं। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है, एग्जाम्पल है सतयुग के लिए। वहाँ पर आत्मा की ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा को पता चल जाता है कि अब मुझे ये पुराना चोला छोड़ना है, नया लेना है, तो खुशी खुशी छोड़ देती है। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। वैराग्य आता है ना ऐसे शब्द बोलते हैं। तो अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। पुरानी हो जाती है ना जुत्ती तो तंग कर देती है ना, आवाज़ें करती है ढंग से, है ना, कंफर्ट नहीं होता उसके अंदर। तो वैसे ही शरीर ऐसा हो गया है। आत्मा को भी वैराग्य आना चाहिए, अब इसको छोड़ें, हम नया लेंगे। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझकर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परमपिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास ऊपर आत्माएं रहती हैं, यहाँ
संगम पर बाबा खुद आया है। क्या करने आया है? पतितों को पावन बनाने, है ना। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगिर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? देवताओं की महिमा तो ये है, परमात्मा की महिमा अलग, देवी देवताओं की अलग, फिर हमारी क्या महिमा है? खुद को क्या कहते हैं? यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। है वो भी मनुष्य, है हम भी मनुष्य। उनकी महिमा गाते हैं और अपनी ग्लानि करते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। देवी देवताओं की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव की महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, है ना। फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। जैसे कहानियां बना दिया ना। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई? ये तो प्रतीकात्मक है ना, इनका आध्यात्मिक अर्थ है। कुछ भी समझ नहीं, मांगते रहते हैं, पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह है कौन? जानते ही नहीं है। किसी का आह्वान कर रहे हो, बुला रहे हो, पूजा कर रहे हो, महिमा गा रहे हो और उसको जानते ही नहीं हो। है ना वंडरफुल बात। वह है कौन यह किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। ये भी प्रतीकात्मक चित्र है ना, दिखाने के लिए कि जोड़ी है। तो प्रवृत्ति मार्ग है ये दिखाने के लिए। 4 हाथ दिखाते हैं, चतुर्भुज दिखाते हैं। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए, है ना। अगर वो चतुर्भुज हैं तो उनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी उसकी भी तो 4 हाथ ही होने चाहिए ना। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। हम भी ऐसे सोचते थे ना कि हाँ शायद होंगे, है ना। वो तो भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हम भी जब तक हमें बाबा ने नहीं बताया था तो ऐसे ही समझते थे, कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी।
इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। साक्षात्कार होते हैं भक्ति मार्ग में भी, लेकिन समझ कुछ नहीं होती है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ये भी समझने की बात है, साक्षात्कार बाबा कराते हैं भक्तों की भावना पूरी करने के लिए। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, जुगनू होता है ना, बहुत छोटा सा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, तो कैसे देखेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है ना। इन आँखों की तो लिमिटेशन है ना, हदें हैं, तो हद की चीज से बेहद को कैसे देखेंगे। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह यानी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। दे अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान है, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कैसे बनेंगे कर्मयोगी? तभी याद रहेगा कि कराने वाला कौन है ना। वो कराने वाला है और हम आत्मा उसकी सेवा पर यहाँ निमित्त हैं। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म
करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। दोनों का बैलेंस हो, कर्म का और योग का। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो, स्वार्थ नहीं हो, ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र, कौन सा मंत्र? मैं निमित्त हूं। तो सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प। मैं निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है। सदा याद रहे, वो कराने वाला है, मैं कर रही हूं। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे, तो स्थापना का कार्य आगे बढ़ जाएगा। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। तो अचल रहना है, अडोल रहना है, एक रस स्थिति के आसन पर रहना है, तभी अभी स्वराज्य अधिकारी और फिर भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। भर के दिखा रहे